अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैंने बनाए हैं ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। जिस तरह सर्दी का मौसम है तो उसमें ये अच्छे लगते हैं और बुज़ुर्गों के लिए और बड़े लोगों के लिए तो बहुत ही फ़ायदे के होते हैं। और इसके लिए आइए जानते हैं। सबसे पहले मैंने ये 1 कप बादाम लिए हैं और इसको भी एक साइड में रख देंगे। और फिर इसी कप के मेजरमेंट से मैंने 1 कप काजू ले लिए हैं और 1 कप ये अखरोट ले लिया है। और फिर इसके बाद में हमने 3/4 कप ये पिस्ता लिया है। पिस्ता मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है क्योंकि ये घर में पसंद नहीं आता है किसी को। अब 1 कप हमने ये कसा हुआ नारियल ले लिया है। इसको मैंने घर में ही कद्दूकस किया था, नारियल को ऐसे ही मंगा के इसकी साबुत। और फिर हम 1 कप इसमें मखाना ले लेंगे। तो ये सारे हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके बाद में हमने कुछ सीड्स भी लिए थे, तो उसके लिए आइए मैंने देखते हैं क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब किशमिश लिया है। फिर 2 चम्मच के करीब मैंने ये कद्दू के बीज लिए हैं। और ये 1 चम्मच मैंने तरबूज़ के बीज लिए हैं। फिर 2 चम्मच मैंने इसमें खसखस ली है और ये 100 ग्राम के करीब गोंद लिया है। तो सबसे पहले हमने जितनी भी अपने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको बारीक कट कर लेंगे। और मैंने सब कट करने के बाद में एक नॉन स्टिक कढ़ाई में घी लिया है 1 चम्मच, उसको गरम करेंगे। उसके बाद में ये बारीक कटे हुए जो हमने बादाम लिए थे वो डाल देंगे इसमें। अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद में इसमें मैंने डाल दिया था जो हमने बारीक अखरोट काटा था, वो भी डाल देंगे। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें काजू और जो लास्ट में हमने पिस्ता कट किया था वो भी डाल देंगे। और इन सबको अच्छे से रोस्ट करेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें हल्की सी खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। इसको अच्छे से भूनने के बाद में इसको हम एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और सेम कढ़ाई में फिर मैंने थोड़ा सा घी और लिया है, उसमें हम डालेंगे जो हमने मखाने लिए थे उसे भी अच्छे से भून लेंगे। और मखानों को क्रंची होने तक अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छे से क्रंच हो जाएगा तो इसको भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा सेम कढ़ाई में घी और डालेंगे। इसमें जो हमने नारियल कद्दूकस किया था उसे भी अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये गोल्डन कलर आने के बाद में नारियल को हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। थोड़ा सा घी और डालेंगे सेम कढ़ाई में। उसके बाद ये मैंने जो गोंद लिया था उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जब तक कि अच्छे से फ्लफ़ी नहीं हो जाता तब तक, और ताकि ये अच्छे से क्रश हो जाए। इसको गोंद को फ्राई करने के बाद में हमने इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे। जो हमने कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज और खसखस ली थी और जो किशमिश ली थी उसको भी अच्छे से भून लेंगे और इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमें मीठे के लिए मैंने इसमें गुड़ यूज़ किया है, तो ये 250 ग्राम गुड़ को लिया है मैंने और इसी कढ़ाई में अच्छे से इसको मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, मैंने बहुत हल्का सा पानी डाला था। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हमने सारी चीज़ें को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसमें ये जो गोंद है इसको मैंने मिक्सर में हल्के जार में हल्का सा क्रश करके और कर लिया था। और ये मखाने हाथ से क्रश किए थे और ये गुड़ जो हमने मेल्ट किया था इसको अच्छे से इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। गुड़ को अच्छे से ड्राई फ्रूट्स में मिक्स करने के बाद में इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जितने भी बड़े आप चाहो उस तरीके से लड्डू बना सकते हैं इसको। तो इस तरह से अच्छे से हम इसके लड्डू बनाएंगे छोटे छोटे, क्योंकि ज़्यादा बड़े होते हैं तो मीठे की वजह से कुछ लोग खा लेते हैं या कुछ को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता तो वो बड़ा नहीं खा पाते, इसलिए इसके छोटे साइज़ के लड्डू बनाएंगे हम इसी तरह से जैसे ये मैंने बनाया है। अब इस तरह से सारे लड्डू बना के हम तैयार कर लेंगे इसको और इसे एक रात के लिए सेट होने के लिए रख देंगे।
जब ये सारे लड्डू तैयार हो जाएंगे तो हम इसे एक बड़े उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये सर्दियों में आप खाएं और बच्चों को खिलाएं, बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी और सर्दियों में सबके बहुत काम आती है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।